हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में जब मैंने इंट्रो वाला वीडियो डाला था उस समय मैंने बताया था कि किस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले पॉइंट हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। इससे पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है एटम। ऑब्वियस है, अगर केमिकल रिएक्शन या कोई भी चीज़ हम देते हैं या कोई भी चीज़ हम कंसिडर करते हैं तो उससे वो जो बनती है वो एटम से बनती है, बराबर। विदाउट एटम कोई भी चीज़ फॉर्म नहीं होती, या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें एटम अवेलेबल नहीं है। सो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो एटम है क्या? व्हाट इज मीन बाय एटम? व्हाट इज एटम? सो एटम किसे कहते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन इन नेकेड आईज। एटम इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन इन नेकेड आईज, यानी हमें उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बराबर। हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा क्या है इस एटम में जो बड़ी बड़ी चीज, या बोल सकते हैं कि कोई भी चीज फॉर्म कर सकता है। इसमें ऐसा क्या है जो एक दूसरे को चिपक के रह सकते हैं, जैसे एटम मॉलिक्यूल को बनाते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। ये ऐसे दो अलग अलग कंटेंट है। एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या चीज है? जिसे हम बोल सकते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ एटम जब कंबाइन होते हैं, जब सिमिलर टाइप ऑफ एटम कंबाइन होते हैं तो उसे बोला जाता है एलिमेंट। जब सिमिलर टाइप ऑफ एटम कंबाइन होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन उसके बाद हाइड्रोजन। ये जो सारे कंटेंट है वो है एलिमेंट। उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें अगर लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ लिथियम के ही मॉलिक्यूल वहां पे हमें मिलेंगे। अदर देन दैट कोई भी मॉलिक्यूल हमें नहीं मिलेगा, बराबर। लिथियम के ही मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिलेंगे, अदर देन दैट कोई भी मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, बराबर। सो व्हाट अबाउट कंपाउंड? कंपाउंड किसे बोलते हैं? देन more than two type of atom combine together and form a compound. More than two type of atom, more than two type of atom in the sense what? जैसे for example हम बोलते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl। ये जो सारे एग्जांपल्स है, ये सारे एग्जांपल्स है कंपाउंड के। ये किसके एग्जांपल्स है? कंपाउंड के। तो ये दोनों प्रोडक्ट जिससे बनते हैं उसे बोलते हैं एटम। यानी हमने अगर डेफिनेशन अगर अच्छे से देखी है तो हम बोलते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ एटम, सिमिलर टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ एलिमेंट। सिमिलर टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ एलिमेंट। एंड अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर, इसमें भी एटम ये वर्ड आता है, इसमें भी एटम ये वर्ड आता है। सो ये एटम है क्या? जो दोनों इसमें आता है, ये एटम है क्या? सो एटम इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन इन द नेकेड आईज। एटम में कैसा स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल है? जैसे मैं बोलता हूं कि ये डॉट हमने लिया, तो ये डॉट जो हो गया इसमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम है। जो चॉक हम यूज करते हैं, जो डस्टर, मार्कर या व्हाइट बोर्ड हम यूज करते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बराबर। तो फिर ये ऐसा क्या कंटेंट है इसमें जो एक दूसरे को चिपक के रहते हैं, बोल सकते हैं कि जॉइंट रहते हैं, बराबर। सो इसमें सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एटम के सब फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो एटम यहां पर मैं लिखता हूं। सो एटम के तीन सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन हैव अ न्यूट्रल चार्जेस पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बराबर। सो अगर हम इसके डिटेल में अगर जाते हैं तो हमने 8 और 9 स्टैंडर्ड में चैप्टर्स पढ़े थे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, बराबर। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जब हमने पढ़ा था उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो इसके बारे में मैं वीडियो डाल सकता हूँ या डालूंगा, अगर आपके कमेंट पे अगर आप लिखते हो तो। सो एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीजें होती है। देन ये तीन चीजें के जरिए ही क्या होता है, यानी वैलेंसी होता है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट है इसमें जो हम इसमें पूरा एक डिफरेंट वीडियो बना सकते हैं, जो कंटेंट हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एटम में बेसिकली हम अभी इतना समझ लेते हैं कि एटम हैविंग द 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन हैव अ न्यूट्रल एंड
इलेक्ट्रॉन हैविंग अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसकी वजह से एटम क्या होता है, बनता है, बराबर। सो इसकी अलग अलग थ्योरी है, जैसे डॉल्टन थ्योरी होगी, जे थॉमसन थ्योरी होगी, रदरफोर्ड थ्योरी होगी, बोर्स थ्योरी होगी। तो ये जो सारी थ्योरी है ये अवेलेबल होती है एटम के इसमें ही है, और भी थ्योरी का इंट्रोडक्शन चल रहा है। सो यहाँ तक हम पढ़ते हैं, तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो डालूंगा। सो एटम के बारे में हमने पढ़ा, तो बेसिक नॉलेज हमें मिल गया है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी सीन इन अ नेकेड आईज, हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल, देखो दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज होता है और एक होता है केमिकल चेंज होता है। सो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या कंटेंट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट फिजिकल चेंज किसे बोलते हैं कि बार बार, या बोल सकते हैं कि अपीयरेंस जिसे होते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो चेंजेस हम देख सकते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। जो चीज हम नहीं देख सकते हैं या इंटरनल चेंजेस होते हैं उसे बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन जब होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एक बार अगर वो रिएक्शन हो जाए तो वो फिर से नहीं होती। और फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन मींस, जिसे हम फॉर एग्जांपल अगर कोई क्ले टॉय लेते हैं और उसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं या उसका शेप चेंज करते हैं तो हम उसे फिर से डिजायर्ड शेप में ला सकते हैं प्रेशर देके, बराबर। बट अगर केमिकल चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल Na plus HCl, twice of Na plus twice of HCl it gives to NaCl, twice of NaCl plus H2, ये जो रिएक्शन होगी ये होगी केमिकल रिएक्शन, क्या केमिकल चेंजेस। तो इसमें ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या कंटेंट है, तो रिएक्टेंट किसे बोला जाता है, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सब्सटेंस व्हिच इज पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट, ठीक है। जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे बोला जाता है रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस, जो पार्टिसिपेशन, जो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है या नया सब्सटेंस हमें फॉर्म होता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सा रिएक्शन है ये, सभी को आता है। कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गए, यहाँ पे रिएक्टेंट, दैट इज R1 एंड R2, ये हो गए रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट 1 हो गया, ये रिएक्टेंट 2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट। सो R1 यानी the substance which is participate in reaction, the substance which is participate in reaction, it is called as a reactant। और जो नया प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो नया सब्सटेंस हमें मिलता है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के बाद, उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट, क्लियर है। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, जब हमें ऑब्वियस है कोई भी चीज जब चेंज होती है तो उसना कुछ ना कुछ हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, बराबर, इफेक्ट देखने को मिलता है, या बोल सकते हैं उसका हमें होते हुए वो चीज देखने को मिलती है। तो उसी के जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है जब केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा, बराबर है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब गैस, इसमें मेनली क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। सो गैस इवॉल्व यानी बाहर निकलना और अंदर आना, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। सेकेंड टर्म दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मींस क्या होता है कि प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है कि जो कुछ भी सब्सटेंस है वो रिएक्शन में या सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाना, बराबर है। उसमें हम डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं, कौन से एरो से इंडिकेट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं। देन थर्ड वन दिया हुआ है चेंज इन कलर, कलर में हमें चेंज देखने को मिलता है जब भी कोई रिएक्शन होती है या केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है तो हमें कलर में चेंज देखने को मिलता है। देन फोर्थ वन चेंज इन टेम्परेचर एंड शेप,
चेंजिंग टेम्परेचर एंड शेप। ऑब्वियस है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो सम ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर हाई हो जाता है, सम ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, उसका शेप चेंज होता है, सब्सटेंस का शेप चेंज होता है, सॉलिड में है तो लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड में है तो गैसियस में होगा। सो ऐसे कई बार होता है कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या होता है, वेरियस कलर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। देन इस टॉपिक में थर्ड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, फोर्थ टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग रिएक्शन। अभी बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग रिएक्शन किसे बोलते हैं? जैसे बैलेंसिंग रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम रहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये रिएक्शन देखी थी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन इट गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो कार्बन का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। ये हो गया रिएक्टेंट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में भी कार्बन का एक है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है। सो ये हो गई बैलेंसिंग इक्वेशन। ये क्या हो गई, बैलेंसिंग इक्वेशन। सो यानी बैलेंसिंग इक्वेशन मींस क्या, सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन का रिएक्टेंट में अगर हम देखें रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2 एंड दैट इज प्रोडक्ट। अभी रिएक्टेंट में यानी लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में हमें कार्बन का 1 मॉलिक्यूल मिला, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है। ऐसे यानी बैलेंसिंग इक्वेशन किसे बोलेंगे, लेफ्ट हैंड इन अ केमिकल रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of an element is called as a balancing equation, balancing equation। फिर अनबैलेंस इक्वेशन किसे बोलते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन सिंपल से बात है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट की क्वांटिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स की क्वांटिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, बराबर, अलग होती है, इक्वल नहीं होती है, उसे बोलते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन, बराबर, केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन बोल सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट यानी नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, सो बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। अभी बैलेंसिंग किस तरीके से करा जाता है, ऑब्वियस बात है, अनबैलेंस इक्वेशन आपको दिया, ये आपको ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 3 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे, कि ये जो क्वेश्चन है कि आपको बैलेंसिंग इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बोले, अनबैलेंस इक्वेशन दी हुई होगी और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जब हम बोलेंगे तो इसके बारे में दिया हुआ है। जब हम चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हम बेसिक ले रहे हैं या इंट्रो ले रहे हैं, चैप्टर का इंट्रो ले रहे हैं, जब हम ये चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, जो इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ने वाले हैं, सो केमिकल रिएक्शन, केमिकल बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 मार्क के लिए या मे भी 3 मार्क के लिए आ सकता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो बैलेंसिंग इक्वेशन जब हम चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इक्वेशन बैलेंस किया जाता है या केमिकल रिएक्शन बैलेंस की जाती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने 8 में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने 9th में पढ़ा है। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स की रिएक्शन होते हैं, सो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन 2 or more substances combine together and form a single product. In a combination reaction, 2 or more substances combine together and form a single product, that is called as a combination reaction. ये better example, carbon plus oxygen it gives to carbon dioxide. 1, 2. When 2 or more products, 1 or 2 products combine together and form a single product, that is one product, that is called as a combination reaction. उसे बोला जाता है combination reaction। एक या 2 प्रोडक्ट से ज्यादा कंबाइन होके जो नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, नया सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन सेकेंड टर्म इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन एंड फॉर्म 2 or more products, when a substance is broken down and form 2 or more products, it's called as the decomposition reaction। जैसे फॉर एग्जांपल अगर NaCl की बात करते हैं हम, NaCl में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर करते हैं तो Na+ और Cl नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं, Na+ और Cl नेगेटिव आयन क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। दैट इज यानी when a substance is broken down, when a substance is broke down and form 2 or more product is called as a
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे क्या बोला जाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड टर्म डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? हमने 8th स्टैंडर्ड में, अगर हम याद होगा आप लोगों को, 8th स्टैंडर्ड में जब हमने पढ़ा था तो 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी टेबल पढ़ा था। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, लो रिएक्टिव एलिमेंट। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, लो रिएक्टिव एलिमेंट होता है प्लैटिनियम, सिल्वर, गोल्ड। ये हो गए सारे लो रिएक्टिव एलिमेंट, या बोल सकते हैं इसे स्टेबल भी बोल सकते हैं। और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, सो हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो डेफिनेशन भी इसकी वही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस विद द लो रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एंड देन double displacement reaction, when ions is exchange of ion in a chemical reaction, exchange of ion and form of precipitation यानी precipitation form होता है तो उसे बोला जाता है double displacement reaction। then उसके बाद है oxidation reduction reaction। अभी oxidation reaction क्या है और reduction reaction क्या है? in a chemical reaction oxygen combined and hydrogen gas removed। देखो रिएक्शन देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन कंबाइन एंड हाइड्रोजन गैस इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जैक्टली वाइस वर्सा यानी उल्टी जो है वो रिडक्शन की रिएक्शन डेफिनेशन है। वे इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन इज कंबाइन, ऑक्सीजन इज हाइड्रोजन इज कंबाइन एंड ऑक्सीजन गैस रिमूव, उसे बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। एक बार फिर से हम इसे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन oxygen combined and hydrogen gas removed is called as a oxidation reaction। and reduction reaction क्या होता है? in a chemical reaction hydrogen combined and oxygen gas is removed is called as a reduction reaction। and last topic है हमारा कि redox reaction क्या होता है। अभी redox reaction किसे बोलते हैं? redox reaction इसे बोलते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसे क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में परफॉर्म होता है, उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इस तरीके से पूरा कंटेंट दिया हुआ है। सो हमने अभी इसे बेसिक में पढ़ा है। अगर आप लोग चाहते हो कि एटम के बारे में और एक वीडियो में डिटेल में डालूं तो आप कमेंट में बता सकते हो, या इसके कल हम लेने वाले हैं इसका आगे का टॉपिक, या इसको हम फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये सब मैंने जस्ट चैप्टर का इंट्रो बताया कि हम चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से पूरे कंटेंट को हम पढ़ने वाले हैं। सो कल मिलते हैं और टॉपिक का फर्स्ट पार्ट चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।